नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आपका स्वागत है मौर्य क्लासेस में। और आज का अपना जो टॉपिक है भारत का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता भाग 1। तो आइए हम समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यहाँ मैंने प्रमुख बिंदुओं को लिख लिया है और एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। पुरातत्व विभाग, जी हाँ, ये वो विभाग है जो पुरातन स्थलों को सामने लाता है, उनकी खुदाई करता है, वहां जाकर ये साक्ष्य प्राप्त करता है कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है या ये स्थल कितना पुराना है। तो भारतीय पुरातत्व के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है? वो है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। जी हाँ, इसको नोट कर लें, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। और सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज हुई, ये पूरे विश्व के सामने घोषणा की थी जॉन मार्शल साहब ने। जी हां, जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम, इन दो नाम अवश्य याद रखें। चलिए, नामकरण इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो स्थल है वो सिंधु घाटी के या सिंधु नदी के आसपास अवस्थित है। दूसरा इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहला नगर खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा। जी हां, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विशिष्ट पुरावस्तुएं, विशिष्ट पुरावस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे विशिष्ट जो पुरावस्तु है वो है इसकी मोहर। जी हाँ, हड़प्पाई मोहर, जो कि सेलखड़ी पत्थर से बनी है। सेलखड़ी, जी हाँ, सेलखड़ी पत्थर से हड़प्पाई मोहरें बनाई गई हैं। तो मोहर के अलावा और क्या क्या पुरावस्तु है? सेलखड़ी की मोहरें हैं, मोहरें, मनके, ईंटें, अस्थियां आदि। ये वो पुरावस्तुएं हैं जिनके आधार पर हम ये निश्चित कर सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है और ये कितनी पुरानी है, और इस सभ्यता के लोग ईंटें, मनके, सेलखड़ी, मोहरे आदि का क्या क्या प्रयोग करते थे। चलिए आगे। लिपि, इसकी लिपि चित्रात्मक लिपि है, इसे भाव चित्रात्मक भी कहते हैं, और इसे आज तक पढ़ा नहीं जाता। जी हां, आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ये ऐसी लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसकी जो वर्णमाला है उसके जो अक्षर है उनकी संख्या 350 से लेके 400 तक की संख्या यहां मिलती है। चलिए आगे। परिवार, इस सभ्यता में किस तरह के परिवार हुआ करते थे? तो परिवार हुआ करते थे संयुक्त परिवार, यानी कि ज्वाइंट फैमिली। एकल परिवार का रिवाज नहीं था, और जो परिवार की मुखिया हुआ करती थी वो मां हुआ करती थी, यानी कि मातृ प्रधान परिवार हुआ करते थे। चलिए अगला, पूजा। हाँ, पूजा किस किस की हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता में? तो मातृ देवी, इसे प्रकृति देवी भी कहा गया है। इसकी मृण मूर्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं। मृण मूर्तियां का मतलब है मिट्टी की मूर्तियां। दूसरा है शिव। जी हाँ, इनको आदि शिव कहा गया है। योग मुद्रा में बैठे एक योगी की प्रतिभा है, और ये किस पर है? हड़प्पाई मोहर पर। इसके आसपास कुछ जानवर बैठे हुए हैं, इनको आदि शिव की संज्ञा दी गई है। तो इससे हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस सभ्यता के लोग योग के बारे में जानते थे, यानी कि योगासन में बैठा हुआ है एक आदि शिव पुरुष जो माना गया है, वो किस मुद्रा में? योगासन में। तो इसका मतलब यह है कि
योग के बारे में इन्हें जानकारी थी। और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, कोई मंदिर नहीं मिला है। चलिए, अनाज कौन कौन से मिले हैं? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, चावल, बाजरा आदि, ये यहां से अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुओं में भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर आदि ये पालतू पशु थे। और जो जंगली पशु है वो बरा, हिरन, घड़ियाल, मछली और पक्षी आदि के भी यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। काल निर्धारण। जी हाँ, मैंने एक सारणी बनाई है काल निर्धारण की। इसमें हम ये समझ सकेंगे कि अलग अलग पुरातत्वविदों ने या इतिहासकारों ने अपना अलग अलग समय बताया है सिंधु घाटी सभ्यता का, कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से प्रारंभ हुई और कब तक चली। जी हां, तो सर जॉन मार्शल है, ये बता रहे हैं 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद थी। चलिए, अर्नेस्ट मैके साहब कह रहे हैं कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता अवस्थित थी। माधव स्वरूप वत्स जी कह रहे हैं 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता अवस्थित थी। सीजे गैड साहब बता रहे हैं कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद थी। चलिए, व्हीलर साहब बता रहे हैं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद थी। और फेयर सर्विस जी बता रहे हैं इसका समय काल 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद थी। तो कहने का मतलब ये है, ये वो डेटे हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर बसे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वहां रहते थे। जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्यों का ये प्रयोग करते थे और इन्होंने ये नगर बसाए। इन्होंने जो भी चीज हमें साक्ष्य के रूप में मिली है वो कहां से मिली? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये समय पीरियड ये बता रहा है कि इस समय पीरियड के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहां रहते थे और इनके द्वारा इन चीजों का उपयोग किया गया। तो अब आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 1। भाग 2 में इसके शेष रहे जो जानकारियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।